आकाशवाणी की विविध भारती का पटना केंद्र है। एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एक वार्ता। विषय है पत्रकारिता के बदलते स्वरूप। वार्ताकार हैं धर्मवीर भारती। पत्रकारिता की शुरुआत मानव सभ्यता के शुरुआत से ही मानी जा सकती है। मानव सभ्यता के विकास जंगल, पहाड़ों, नदी और समुद्र किनारे हुआ। सभ्यता के विकास में संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदि मानव शिकार करने से लेकर खूंखार जंगली जानवरों या दुश्मनों से रक्षा के लिए सांकेतिक संचार का विशेष प्रकार की ध्वनि निकालकर एक दूसरे तक समाचार पहुंचाते थे। लॉर्ड बेडन पावेल की पुस्तक स्काउटिंग फॉर बॉयज के अनुसार एक कबीले से दूसरे कबीले के लोग अपना मैसेज आग जलाकर धुएं का आकार बनाकर देते थे। उसके बाद पक्षियों से पत्राचार शुरू हुआ। फिर बदलते दौर में ढोलक बजा बजाकर एक गांव से दूसरे गांव तक संदेश भेजने लगे। बदलते दौर के साथ पत्रकारिता का स्वरूप बदलते गया। भारत में आधुनिक पत्रकारिता की नींव डालने वाले पत्रकार जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जब समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, तब से अब तक विषय वस्तु, भाषा, शीर्षक, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दृष्टि से समाचार पत्रों के प्रकाशन एवं विषय सामग्री में काफी बदलाव आया है और हर दिन इसमें नए कीर्तिमान जुड़ते जा रहे हैं। वहीं हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड के प्रकाशन ने पूरे देश को भाषा के एक सूत्र में पिरोने की नींव डाली। शुरुआत में समाचार पत्रों की भाषा साहित्यिक थी, उसकी विषय वस्तु साहित्यिक होती थी। पत्रकारिता की सामग्री कथा, उपन्यास प्रभावित होते थे। लेकिन आज पत्रकारिता में काफी बदलाव देखने को मिलता है। आज राजनीतिक समाचारों का ही बोलबाला है। पहले से अखबार पृष्ठ में छपाई तकनीकी में आकर्षक बदलाव आया है। लेटर प्रेस एवं हैंड प्रेस की जगह सुपर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन ने स्थान ले लिया है। इसलिए आज समाचार पत्र आकर्षक एवं पठनीय है। इस सब का श्रेय तकनीकी विकास एवं नई सूचना प्रौद्योगिकी को जाता है। पहले पत्रकारिता का समाज हित ही एकमात्र मिशन था, लेकिन बदलते दौर में पत्रकारिता अब व्यावसायिक होकर रह गया है। पत्रकारिता का व्यावसायिक होने का मुख्य कारण है प्रकाशक के ऊपर अखबार की छपाई में खर्च का अधिक बोझ बढ़ना। जहां तक आज पत्रकारिता के बदलते स्वरूप का प्रश्न है, उसके कई प्रमुख कारण हैं। प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश पांडे के अनुसार पत्रकारिता की विषय वस्तु में परिवर्तन महत्वपूर्ण कारण है। जैसे कि पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि पूर्व की पत्रकारिता पूर्ण रूप से साहित्यिक थी। समाचारों के विषय वस्तु साहित्यिक हुआ करते थे। उसमें राजनीतिक घटनाओं को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। उदाहरण स्वरूप भारत तेंदु युग एवं द्विवेदी युग के समाचार पत्रों के उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। लेकिन आज की पत्रकारिता की विषय वस्तु में मूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज की पत्रकारिता आम लोगों को अधिक महत्व देने लगी है। आज की पत्रकारिता जनता एवं सरकार के बीच एक सेतु का काम कर रही है। अपने लेखों के माध्यम से योजना बना रही है और ऐसे विषय वस्तु को मुद्दा बना रही है जो राजनीतिक होते हुए भी आम लोगों के हितों में काफी करीब है। इतना ही नहीं, सामाजिक विषय वस्तु की प्रस्तुति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। पत्रकारिता के बदलते स्वरूप का अगला कारण है भाषा में अलग परिवर्तन। पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन भाषा के स्वरूप के साथ बदलते शब्दों के प्रयोग से है। पहले जब पत्रकारिता की आत्मा साहित्यिक थी, तब विशेष रूप से लेखों में साहित्य एवं ज्यों के त्यों शब्दों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन बदलते दौर के साथ साथ पत्रकारिता की भाषा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिसमें हिंदी के अलावा अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है। ऐसे तो पत्रकारिता के बदलते स्वरूप के नायक के रूप में हम जोसेफ पुलित्जर को मानते हैं। उन्होंने अपने समाचार पत्र की प्रसार संख्या बढ़ाने के लिए उन सभी प्रतिमानों एवं मापदंडों का चयन किया जो न केवल प्रसार वृद्धि में सहायक हुआ, बल्कि पितृ पत्रकारिता को भी जन्म दिया। हालांकि गणतंत्र का चौथा स्तंभ होने के कारण समाचार पत्र को लिखने की आजादी है जो देश हित, समाज हित एवं लोक हित में हो, और पत्रकारिता की आचार संहिता। हालांकि गणतंत्र का चौथा स्तंभ होने के कारण समाचार पत्र को लिखने की आजादी है जो देश हित, समाज हित एवं लोक हित में है, और पत्रकारिता
की आचार संहिता का उल्लंघन न करता हो। आज स्थिति चिंतनीय है और प्रेस परिषद के बार बार निर्देशों एवं सुझावों के बावजूद स्थिति में कई विशेष बदलाव नहीं आया है। अतः आज की पत्रकारिता की भाषा बाजारवाद की भाषा एवं विषय वस्तु बन गई है। सेंसेशनल न्यूज पत्रकारिता के परिणाम स्वरूप पाठकों की नजरों में धीरे धीरे समाचार पत्र अपनी विश्वसनीयता खोते चले जा रहे हैं, जो एक सभ्य एवं विकासशील समाज के लिए शुभ लक्षण नहीं है। मूल विषयों की व्याख्या और खोजी पत्रकारिता भी पत्रकारिता के बदलते स्वरूप का उदाहरण है। हालांकि यह भारत में पश्चिमी देशों का अनुकरण है। विकासशील देशों में पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना नहीं है, बल्कि जन चेतना जगाना और शिक्षित करना भी है, क्योंकि देश के अधिकांश लोग आज भी अशिक्षित हैं। उन्हें शिक्षित करना, किसी विषय को बारीकियों से समझाना पत्रकार एवं पत्रकारिता का प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें रेडियो माध्यम शुरू से ही प्रमुख भूमिका में रहा है। उदाहरण स्वरूप, जिस संसदीय भाषा में रेल बजट या आम बजट को संसद में पेश किया जाता है, उसे आम जनता पूरी तरह समझ नहीं सकती। इसलिए यह पत्रकारों एवं समाचार पत्रों का दायित्व हो जाता है कि उसे सरल जनभाषा में पाठकों के बीच रखे, जिसे पाठक एवं आम जनता आसानी से समझ सके कि वास्तव में यह बजट लोगों के लिए कितना लाभकारी या अलाभकारी है। इसलिए दिन प्रतिदिन व्याख्यात्मक पत्रकारिता का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। खोजी पत्रकारिता को ले तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाटरगेट कांड को पर्दाफाश के बाद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते यह पत्रकार एवं समाचार पत्रों के लिए अपरिहार्य हो गया है। वे सरकार एवं शासन के भ्रष्टाचार, अराजकता, कुरीतियों को उजागर करे, जिनसे न केवल एक आदर्श लोकतंत्र का निर्माण हो सके, बल्कि उसे बचाया भी जा सके। भारतीय पत्रकारिता में भागलपुर जेल का अखफड़वा कांड हो या 2G स्पेक्ट्रम कांड या फिर बेफोर्स आदि कांड का मामला हो, इन तमाम मामलों का पर्दाफाश करने एवं सरकार की नींद उड़ाने में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही है। इसलिए सही मायने में आज सभी समाचार पत्र विशेष रूप से अन्वेषणात्मक पत्रकारिता को ही समाचार मानते हैं, जो जनता को जगाने एवं सूचना देने, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल सरकारें चली गई, मजबूत किया है, बल्कि विशेष रूप से भारतीय लोकतंत्र भी मजबूत हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नवजीवन, यंग इंडिया एवं हरिजन नामक पत्रों का प्रकाशन किया था, जिससे जनमानस में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के साथ साथ समाज हित एवं लोक हित की समस्याओं को ही विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता था। विशेषीकृत पत्रकारिता में शिक्षा, प्रौद्योगिकी तथा लोगों के विभिन्न रुचि ने पत्रकारिता के विशेषीकृत पत्रकारिता को जन्म दिया, जिसके कारण पत्रिकाओं का जन्म हुआ। पत्रकारिता के बदलते स्वरूप में विज्ञापन प्रकाशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विज्ञापन को समाचार पत्रों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि विज्ञापन समाचार पत्रों की आय का एक बड़ा स्रोत है। इसलिए आज विज्ञापन प्रकाशन के आगे मुख्य समाचारों का प्रकाशन उपेक्षित हो गया है। प्रथम पृष्ठ पर पूरा का पूरा विज्ञापन से समाचार पत्रों की साखगिरी है। टीवी समाचार में तो प्रिय और अप्रिय घटना का प्रायोजक विज्ञापन जनमानस को सीधे सीधे आहत करती रहती है। आकर्षक डिजाइन बनाने से पाठकों के समाचार पत्र इतने सुंदर, स्पष्ट और मौलिक लगते हैं कि हाथ में लेने के बाद उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। पहले के समाचार पत्रों में कुल 8 कॉलम हुआ करते थे, लेकिन आज बड़े समाचार पत्र अपने को और सुंदर बनाने के लिए कभी 7 तो कभी 5 स्तंभों को भी पृष्ठ में छाप रहे हैं, जो पत्रकारिता के बदलते स्वरूप का मजबूत उदाहरण है। पत्रकारिता के बदलते स्वरूप में वर्तमान भागम भाग वाले जीवन में लोग के पास इतना भी समय नहीं कि वे लोग कुछ समय निकालकर या समाचार पत्र खरीद कर पढ़ सके। इसलिए पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा उन तक सूचना को पहुंचाने के उद्देश्य से इंटरनेट एवं न्यू मीडिया की शुरुआत हुई है। सभी समाचार पत्र अपने संस्करण को न्यू मीडिया उपभोक्ताओं को वेब पेज के माध्यम से ऑनलाइन संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि पाठक अपनी सुविधा अनुसार समाचार पत्र को अपने मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही इंटरनेट के सहारे पढ़ ले। यह संचार क्रांति पत्रकारिता के नया बदलता स्वरूप है। इंटरनेट ने समाचार पत्रों की प्रसार संख्या पर बहुत बड़ा असर डाला है। आज के समय में क्षेत्रीय समाचारों ने भी पत्रकारिता के बदलते स्वरूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति अपने पास पड़ोस के समाचारों को पहले पढ़ना या जानना चाहता है, जिससे समाचार पत्रों के प्रसार संख्या में वृद्धि हुई है तथा
इंटरनेट पत्रकारिता का या न्यू मीडिया के व्यूवर की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। समाचार पत्रों में आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण खबरों के शीर्षक एवं लीड का भी स्वरूप बदला है, जिसके कारण पाठकों को काफी लाभ हुआ है। अब पाठक समूह बिना पूरा समाचार पढ़े ही मात्र शीर्षक और लीड के सहारे ही पूरे समाचार को समझ लेते हैं। पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन वर्तमान में समाचार पत्र निजी मालिकों के हाथ में चले जाने के कारण उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। अब पत्रकारिता से समाज सेवा गौण हो गया है, लेकिन समाचार पत्रों का निजी मालिकों के हाथ में जाने से पत्रकारिता में रोजगार का साधन बढ़ा है, जिसके कारण पत्रकारिता में कोर्स करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है। पत्रकारिता को एक जोखिम भरा व्यवसाय माना जाता है। इसके चलते महिलाओं के लिए यह व्यवसाय में प्रवेश पाना या कार्य करना एक चुनौती भरा कार्य था, लेकिन आज समय बदल गया है। संवैधानिक दायित्व के चलते आज नारी को समान दर्जा प्राप्त है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है। यही कारण है कि आज पत्रकारिता जगत में महिलाओं का केवल प्रवेश ही नहीं हुआ है, बल्कि वे अपने दायित्व भी भली भांति निभा रही हैं एवं एक आदर्श की स्थापना भी की है। महिला पत्रकारों ने तो अपने जान को जोखिम में डालकर युद्ध के समाचारों को युद्ध मैदान से अपने टीवी चैनल या अखबारों के लिए प्रेषित कर रही है। समाचार पत्र के प्रमुख कॉलम संपादकीय संपादक के नाम पत्र जनता की आवाज, जो जन संचार के द्विपक्षीय सिद्धांतों पर आधारित है। वास्तव में समाचार पत्र किसके लिए है? जनता के लिए। ऐसे में पाठकों या जनता को पत्रों के माध्यम से जनता की समस्याओं एवं जनमत के बारे में पता चलता है। बहुत पहले समाचार पत्रों में यह स्तंभ नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में समाचार पत्रों ने इसे अपना प्रमुख स्तंभ बनाया है और आज लगभग सभी समाचार पत्र इसे विभिन्न नामों से इस स्तंभ को अपने समाचार पत्रों में स्थान देते हैं। अंग्रेजी के समाचार पत्र इसे द लेटर्स टू द एडिटर, हिंदी के समाचार पत्र इसे जनवाणी या संपादक के नाम पत्र या पाठकों की पाती आदि के नामों से छापते आ रहे हैं। बदलते दौर में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप का कई महत्वपूर्ण कारण है, जिससे पत्रकारिता का उत्थान और ह्रास दोनों दिखता है। समाचार पत्र, टीवी समाचार और वेब मीडिया का समाचार हमेशा कुछ न कुछ विवादों या पक्षपात के घेरे में रहता है, लेकिन पुराना और प्रासंगिक माध्यम रेडियो आज भी जनमानस के बीच विश्वसनीयता बनाए रखने में सफल रहा है। पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, इस विषय पर अभी आपने एक वार्ता सुनी। कार्यक्रम विविधा में वार्ताकार थे धर्मवीर भारती। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र पटना से बोल रहे हैं, FM बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर।